राम राम सा। आज गीता का चौथा अध्याय है। हरिओम श्री परमात्मा नमः। चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षि न जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस प्रतिलोक में लोप हो गया था। वह यही पुरातन योग अब मैं तेरे लिए वर्ण किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता और मैं नहीं जानता हूँ। मेरा जन्म प्रकृत मनुष्यों के सदस्य नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योगमय से प्रकट होता हूँ। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वो जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। देखो, भगवान का ही, जो मेरे को भजते हैं मैं भी वैसे ही भजता हूँ। तो एक बार कृष्ण भगवान जी माला फेरता, तो अर्जुन क्यों कि भगवान, मैं तो आप ही माला फेरूँ, लेकिन आप की नहीं माला फेरो। जन भगवान के भाई जो भक्त मने बजे, मतलब मैं वो नहीं माला फेरूँ, मतलब मैं हमारी भक्तों की फाची माला फेरूँगे। जन के महाराज के इन माला में मीडिया छोटा मोटा की करे, एक मीडिया छोटो है और एक मीडिया मोटो है, वो यूँ की करे। जन क्यों के भाई उनमें ही अलग अलग फर्क है। क्या जन अर्जुन पूछे कि भाई मारो मीडियो क्यों है, कौन बताओ? जन के है सब वो छोटो मीडिया, जन के वो थारो मीडिया होता क्या यूँ की करे कि मैं तो थोड़ा बहुत भक्त हूँ, कि थारू मोटा मोटा है जो बहुत भक्त बैठा है। जन भगवान की जा जारी वर्ण लेना जा, मतलब जान जमनम, तो अर्जुन का कि शस्त्र बीजा की हाथ लेन की कबूल ज्यों जारी वर्ण रुको, तो भगवान एक माया रूपी शेर प्रकट करिए उठे। तो शेर ने देखना अर्जुन मतलब यूँ भागन रुको। जब शेर क्यों भाई भागे क्यों तुम? भाग मत के मैं मतलब उन्हें खाया करूँ जो भगवान रो भक्त है, भगवान रो भक्त है, उन्हें खाओ। तो अर्जुन बुटा को झूठ बोल के शेर खाजी, क्योंकि अस्त्र शस्त्र की अर्जुन को हेता कौन जन किया, मैं तो भगवान रो भक्त हुई कौन के क्या जन तुम डर मती, मैं थाने नहीं खाऊँगा ना जायूँ करना। अर्जुन आयो, अर्जुन आ भगवान कन पूछे तो वो छोटो मीणियो गायब रहे। क्यों महाराज मारा वाला मीणियो कटे? कह रहे मूर्ख, तुम उन शेर कन कहाँ किया कि मैं भगवान रो भक्त हुई को नहीं, जन वो थारा मीणियो गायब है। जन के साचा मनु मतलब भगवान ने दावे जन मतलब सही रहेगा, तो क्या ना भाव है वो तो जन के। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इन मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुए
सिद्धि भी शीघ्र ही होती हैं, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से बच। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता हूँ, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष ही मोहित होता है। इसलिए मैं वो कर्म अर्थात कर्म का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्यों कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आशय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तत्पर हैं, वो कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी तक कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। आपने अपने आप जो कुछ अप्राप्त ही उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईश्वरीय से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात शत्रुवादी भी ब्रह्मा हैं, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मारूप अग्नि में ब्रह्मारूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वो भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मारूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य हैं वो भी ब्रह्मा ही हैं। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को भी अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानीजन परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्रादि सब इंद्रियों को स्वयं अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को भी विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप
योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का अध्ययन स्वरूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम प्राण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका। ऐसे यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुषों का योग मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार कहे गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों के क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जा। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडोत प्रणाम तथा सेवा और निष्कंठ भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मी कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मी कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुए सदावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाले तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है और न परलोक है, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा प्रायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे है भारतवंशी अर्जुन, तो समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने
संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। हरिओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण।